नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल 24 अप्रैल वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और पहला स्टॉक देखते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जो हम एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये स्टॉक में आप देख सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सक रहे हैं कि ये जो इसका 20 वीक एंड 50 वीक मूविंग एवरेज है वो कंसोलिडेट करते करते बहुत क्लोज आ रहा है। जो आपने पास्ट में देखा है कि यहाँ पर भी ये बहुत क्लोज आया है, यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर, यहाँ पर इस लेवल के पास में, और यहाँ पर इस लेवल के पास में, और उसके बाद में ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। तो ये ही पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देंगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक डिमांड जोन बन के ऊपर रहा है। यहाँ पर स्टॉक नीचे आता है और फिर तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। आप देखते हैं यहाँ पर पहले भी ये हुआ है, देखिए यहाँ पर आया और फिर ऊपर भागा है, उसके बाद वापस यहाँ पर आया, ऊपर भागा है, उसके बाद वापस यहाँ पर आया और फिर ऊपर की तरफ भागा। आज एग्जैक्टली ये स्टॉक यहीं पर आकर के रुक चुका है। कल के दिन में पॉसिबल है कि ऐसी ही एक कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर ऊपर आपको बनते हुए दिखेगी। ठीक है, ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो ऐसी ही एक कैंडल आप कल के दिन में भी यहाँ बनते हुए देख सकते हैं, इस वीक के अंदर में बनते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर तक जाता है, तकरीबन इस पर्टिकुलर रेंज 290 के आसपास की रेंज तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हम इस स्टॉक में इसी लेवल पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे और फिर स्विंग ट्रेड में 5% के टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लेवल्स नोट कर लीजिए। 260 से 263 की रेंज में हम इसके अंदर बाइंग एंट्री का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 5% के टारगेट के लिए हम इसमें बने रहेंगे। 257 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये हमारा पहला स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दूसरा है हमारा मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में मैं उसका वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाउंस बैक करता है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है इसका 50 वीक मूविंग एवरेज, उसके ऊपर हार्डली ये स्टॉक कभी आया है। ये स्टॉक हमेशा अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर से ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर देता है। और आज के दिन में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से एक बार ऑलरेडी ये बाउंस बैक भी दे चुका है। और यही पैटर्न उसने 4-5 हफ्ते पहले भी करी थी और फिर वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक 874 के लेवल्स तक इस स्टॉक ने दिखाया था, ऑलमोस्ट 100 रुपीज फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल। तो अगर ये स्टॉक वापस यहीं से ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है विच इज बेसिकली लाइक दिस। आप देखिए यहाँ पर ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बन रही है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक, अगर मैं हाइज को कनेक्ट करूं तो यहां पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये यहां से ब्रेकआउट देगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। तो दो चीजों का कन्फ्लुएंस हो रहा है और यहाँ से बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक कुछ नहीं तो इस पर्टिकुलर लेवल तक तो डेफिनेटली पहुंचेगा कुछ हफ्तों के अंदर में, और यहीं पर हम हमारे स्विंग ट्रेडिंग का 5% निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 753 से 760 के बीच में हम बाइंग करेंगे 5% के टारगेट के लिए, इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 746 के नीचे। तीसरा हमारा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो ये चार्ट में आपको दिखेगा थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ इंटरनेट रिफ्रेश करके। सो टाटा कम्युनिकेशन में हमारे लेवल्स आप नोट कर लीजिए। 1717 से लेकर के 1734 के बीच में हम इसमें एंट्री के मौके ढूंढेंगे। 5% के टारगेट के लिए इसमें बने रहेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1700 के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये इसका टाइम जो चार्ट है
वो यहाँ पर 50 वीक मूविंग एवरेज के पास आया था और एक बाउंस बैक लिया था। वैसा ही ये पैटर्न वापस यहाँ पर इस लेवल पर दिखा रहा है। ये ऑलरेडी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस बैक ले चुका है। ये देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक है, कॉन्स्टेंटली ऊपर ही राइज करता है, रेयरली 50 डे मूविंग एवरेज पे आता है और वहीं से ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ से ऑलरेडी ये रिजेक्शन दे चुका है 2% का, 1.5 से 2% का रिजेक्शन ऑलरेडी ये दिखा चुका है। आज के दिन में देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल देखिए, ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो हम इसी पैटर्न को यहीं कहीं पर 50 वीक मूविंग एवरेज और करंट प्राइस के बीच में एंटर करने की कोशिश करेंगे और 5% के टारगेट के लिए हमारे स्टॉक के अंदर में हम बने रह सकते हैं। लेवल्स आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो देख करके आपको चीजें समझ में आ रही है, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।